अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, अब आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। आज आपके लिए थोड़ी सी रमजान की प्रिपरेशन बता देते हैं। मैं कबाब बना रही हूँ, इस तरह के कबाब बना रही हूँ जो आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। उनसे आप पुलाव बना सकते हैं और इफ्तारी के टाइम पे आप उनसे सालन भी बना सकते हैं, कढ़ाई टाइप का खुश सा मसाले के साथ, और प्लस आप उनको ऐसे स्नैक भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है। आप कोई भी कीमा ले लें जो भी आपको पसंद है, चिकन का, मटन का, बीफ का। मैंने यहाँ पे 1 kg ये लिया है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है। आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है। चलें, अब हैंडफुल धनिया ले लें और उसको भी चॉप कर लें। तो अब आपने क्या करना है, अपना कीमा लेना है। उसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ। ये धनिया जा रहा है जो उसमें हमने भी चॉप किया था। प्याज जाएगी उसमें। साथ ही उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून क्रश चिली पेपर्स, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून चिली पाउडर और सॉल्ट 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब आप इसको मिक्स कर लें और साइड पर रखें। आप स्टोव ले लें और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा साबुत और 1 टेबलस्पून जो है धनिया। इनको हम रोस्ट करके हल्का सा और इन्हें क्रश कर लेंगे। पहले ये देखें, इसमें हो गया रोस्ट और अब इसको कर देंगे ऑफ। अब इसे हम कर लेंगे क्रश। बारीक नहीं पीसना है आपने, मोटा मोटा इसको क्रश कर लेना और इसे हम शामिल कर देंगे अपने कीमे में। तो अब आपने क्या करना है, सारे मसाले इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 अंडा और इसको सारे को आप मिक्स कर लें। सॉल्ट और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम और ज़्यादा। अगर रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो आप कम ही डालें, क्योंकि मिर्चों वाली चीज़ें रमज़ान में मुश्किल करती हैं थोड़ी सी। तो अब आपने क्या करना है, आपने बनाने हैं इनके कबाब। किसी भी शेप के बना लें, इसमें बना लें या टिक्कियाँ बना लें, जो भी आपको स्टाइल पसंद है वो उस तरह से बना लें। और ऑनेस्टली इनको ज़्यादा बना के रख लें 2-3 टाइप से, और इनको आप रमज़ान में आसानी से पुलाव बनाएं, हर चीज़ बनाएं इससे। तो मैं आपको इससे 2 चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। चलें, यहाँ पे मेरे पास 1 कप ऑयल है। मैं आधा आधा करके डालूंगी और इनको हल्का हल्का ब्राउन कर लूंगी। चलें, आपने लेना है कबाब और उसको डालना है पैन में और चारों तरफ से उनको आपने रोस्ट कर लेना। मैं ऑयल इसके अंदर नहीं है, थोड़ा सा ऑयल और डाल ताकि पूरे पैन पे लगे। इनको आपने रखना है मीडियम हाई पे ताकि ब्राउन हो जाए, क्योंकि बाद में ये स्टीम में खुद ही अंदर से गल जाएंगे। तो आपने ब्राउन करना है, जैसे आप कोफ्तों को ब्राउन करते हैं ना, उस तरह से आपने चारों तरफ से ब्राउन कर लेना। तो ब्राउन आपको पता है क्यों करना है। जैसे हम कोफ्तों को पहले हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं और फिर सालन में पकाते हैं, इसी तरह मैं इसका मसाला बनाऊंगी और इसको स्टीम में रखूंगी। तो ये कीमा तो बहुत जल्दी गल जाता है, तो वो सारा उसमें गल जाएगा। तो जो जो ब्राउन होता जाए उसे आप निकालते हैं। जैसे जैसे ये ब्राउन होते जा रहे हैं मैं इनको निकालती जा रही हूँ और ये मैं सारे फ्राई करके वापस आती हूँ। ये हो गए रेडी। इनका स्टोव कर दिया मैंने ऑफ। अब आपने क्या करना है, 1 मीडियम साइज की प्याज लेनी है और उसको आपने वही स्क्वायर्स में काट लेना बारीक बारीक। चलिए, सेम पैन में ही मैं यूज कर रही हूँ। इसमें ये डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून मेथी दाना डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून ही साबुत जीरा। वो हल्का सा इसमें सौटे करेंगे। तो पैन आप वही यूज करें, इसमें कबाब की सारी स्मेल है, सारी खुशबू है, मसाले हैं, तो उसी पैन में बनाएं। और ये चॉप की हुई प्याज साथ डाल दें। मीडियम लो पे कर लें आप स्टोव को और इनको ट्रांसलूट होने दें। मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, उनको हम मैं ऐसे राउंड में काट लेंगे।
साथ ही 2 हरी मिर्चें, उनके आप छोटे छोटे स्लाइस ऐसे करें। अब जब देखें कि आपका प्याज हल्का सा ट्रांसलूट हो गया है, क्योंकि आपने इन्हें बहुत ब्राउन नहीं करना, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ। साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी स्पाइसेस डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास टर्मरिक है, हल्दी है हाफ टी स्पून ही मेरे पास ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून चिली पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और ये साथ ना लगे, इसके साथ मेरे पास हाफ कप योगर्ट है यहाँ। इसको अच्छी तरह भून लें ताकि मसालों में कच्चापन ना आए। सॉल्ट आप अपने इसमें टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि कबाबों में आपने डाला हुआ है, तो इतना डालें कि आपको मसाले में बस चाहिए। तो 3-4 मिनट अच्छी तरह से आप इसे भून लें। जब आपका 3-4 मिनट मसाला अच्छी तरह भून जाए तो आपने क्या करना है, ये जो टमाटर हमने लिए थे इनकी आपने नीचे एक लेयर लगा दी। इस तरह लगा के अब आप ऊपर ये कबाब लगाएं इसके ऊपर। मैं सोच रही थी 2 लेयर्स बनाऊंगी, पर इतने कबाब नहीं है कि 2 लेयर्स बने, तो मैं टमाटर साइड पे भी सारे डाल दूंगी इनके। तो आप पूरे कवर कर दें अपने पैन को टमाटर के साथ। और अब ये जो बचे हुए कबाब हैं वो भी आप इन पे पूरे डाल दें। ये जो पूरा जूस है इसका बचा हुआ कबाबों का प्लेट में निकल आया था, ये सारा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। 2 मिर्चें जो हमने चॉप की थी वो इस पे डालेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो हीट पे। चलें, जब आपने 10 मिनट इसको स्टीम पे रखना है लो हीट पे, तो आप इसको चम्मच ना चलाएं इसके अंदर ना, आप इसको यूँ करके यूँ हिला लें। अगर आपको डर हो कि कहीं नीचे से ना लग जाए, कुछ हो जाए, तो आप इसको यूँ करके हिला लें और वापस रख लें। चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है अंदर। जब आप देखें कि आपके टमाटर बिल्कुल गल गए हैं और कबाब तो आपको पता आधे कच्चे हमने ऑलरेडी कर लिए थे, तो थोड़ा सा इनमें फ्लेवर आ जाए। अभी टमाटर थोड़े से खड़े हैं, थोड़े से और नरम हो जाए ताकि जब हम निकालें तो ये नरम हो। तो 2-3 मिनट और मैं इसको स्टीम पे रखूँगी। अब आप इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके इनको थोड़ा सा ड्राई कर लें ताकि ज़्यादा सौगी सा महसूस ना हो, ताकि ये शोरबा सा ना लगे और कबाब ही नज़र आए। तो चलिए देखें कि मैंने ग्रेवी, ये जो टमाटर हैं इससे हल्की हल्की ग्रेवी सी आ गई है। जो दही डाला था वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से भुन गया, खुशबुएं बहुत मज़ेदार आ रही हैं। इस पर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और स्टोव को करेंगे ऑफ। आप देखें कि कितना मज़ेदार सा मसाला और ये सब कुछ रेडी हो गया। आप इन्हें चावलों के साथ, रोटी के साथ या वैसे ही ड्राई आप खा सकते हैं, चम्मच के साथ, स्पून के साथ। चलें जी, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। आप इसे लें, देखें कबाब कितने अच्छी तरह से अंदर से पक चुके हैं और इसको निकालें यहाँ से और रोटी चावल किसी चीज़ के भी साथ खाएं। और गर्म होगा, बहुत धुआं निकल रहा है। बिस्मिल्लाह। आप इसको बना के रखें और सहरी के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर जो होगा सहरी में आप खा सकते हैं पराठों के साथ। और बहुत अच्छी और आसान सी रेसिपी है। कबाब ज्यादा बना के रखें, इससे भी पुलाव भी बनाएं, बिरयानी भी बनाएं और वैसे भी खाएं। बहुत ज्यादा इसमें खटास जो है टमाटर की और दही की और सारे मसालों की इतनी अच्छी खुशबू और टेस्ट आया है। आप जाके रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।